वेलकम टू एक्सियन क्लासेस। आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक्सियन क्लासेस में। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। आज हम लोग 15 जनवरी 2022 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के विषय में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यहाँ से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ की PDF आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके पश्चात और इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहली न्यूज़ है, गोलकीपर सविता पुनिया 21 से 18 जनवरी तक होने वाले ओमान के मस्कट में होने वाले वेट महिला हॉकी एशिया कप 2022 में 18 सदस्यीय भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय टीम की कप्तानी हॉकी एशिया कप 2022 में 18 सदस्यीय जो टीम है भारतीय टीम, उसकी कप्तानी कौन कर रहा है? तो आपको आंसर बताना है सविता पूनिया। और ये कब से कब तक होगा? तो 21 से 28 जनवरी तक। कहाँ होगा इसका वेन्यू? तो ओमान के मस्कट में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि भारतीय टीम की कप्तान कौन है हॉकी एशिया कप में, जो 2022 में कहाँ होना है? ओमान के मस्कट में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक जो इंजन है उसकी योग्यता का सफल पूरा परीक्षण कर लिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रायोजेनिक इंजन अ, किस मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उपयोग किया गया? तो आपको याद रखना है गगनयान के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसरो, इसरो का फुल फॉर्म ज़्यादातर लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको बता देते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको कर्नाटक के बेंगलुरु में मिलेगा। और हाल ही में अभी इसरो के चीफ भी नए बने हैं, जिनका नाम है एस सोमनाथ, जो किसकी जगह ले रहे हैं? के शिवान की। के शिवान। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एस सोमनाथ जो हाल ही में इसरो के नए चीफ या प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो आपको याद रखना है के शिवान को। इसके पहले हमारे जो अध्यक्ष थे इसरो के, वो थे के शिवान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने गोवर्धन मथुरा उत्तर प्रदेश में प्रसाद परियोजनाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया है। अब प्रसाद परियोजना का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत सरकार क्या करना चाहती है? तो हमारे जो तीर्थ धाम है, जो तीर्थ यात्रा करने वाले लोग हैं, वहाँ के जो स्थान है, वहाँ के जो प्लेस है, उनको डेवलप किया जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत। इतना सबको याद रखना। तो हमको याद रखना है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। और इसके अलावा उन्होंने कौन से कार्यक्रम को लॉन्च किया जिसके अंतर्गत तीर्थ जो धाम है उनको उनका कह सकते हैं कि नवीनीकरण किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, ताकि जिससे टूरिस्ट अट्रैक्शन को बढ़ाया जा सके। तो उसका नाम है प्रसाद। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए इसमें कहा गया पहला। जैसे पहला शब्द जुड़ जाता है तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला शब्द पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति हमसे पूछे जाते हैं। तो पहला शब्द जिसमें जुड़ जाता है तो वो पूछा जाता है, अक्सर हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखना है कहाँ पे पूछा गया ये। यूनाइटेड किंगडम के एवियन इन्फ्लुएंजा ने के अपने पहले मानव मामले की सूचना दी। यानी यूनाइटेड किंगडम में ये पहला मानव मामले का इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है, जिसकी सूचना यूनाइटेड किंगडम ने दी है। पहला मानव मामला ये। इसके पश्चात नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक ने मिका सुपे के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। तो हमको याद रखना है कि भारत का तीसरा सबसे बड़े निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा? तो एक्सिस बैंक है। और इसने किसके साथ साझेदारी की है? तो मिका सुपे के साथ अपनी साझेदारी की है। नेक्स्ट न्यूज़ की बढ़ते हैं। देश आप लोग पढ़ते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो ज़रूरी भी है कि हम लोग देश के बारे में, देश से हम लोग अवेयर रहें। तो देखिए सामने आपके लिखा भी हुआ है
डेज के विषय में। तो डेज में सब लिखा हुआ है यहाँ पे, 14 जनवरी को सशस्त्र सेना वायु वृद्ध दिवस मनाया गया। इसके अलावा 1 जनवरी को ग्लोबल वैश्विक दिवस मनाया जाता है, और 1 जनवरी के अलावा इसके अलावा 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। 14 जनवरी और 14 जनवरी को वायुसेना सशस्त्र वायुसेना वायु वृद्ध दिवस मनाया जाता है, और 9 जनवरी को NRI दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी। 9 जनवरी NRI डे इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनकी PDF हम आपको दे देंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूज है, वीर गाथा परियोजना का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और CBSE द्वारा किया गया। यानी कि वीर गाथा परियोजना का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग CBSE द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत कार्यक्रम किया जाएगा कि जो हमारे जो सैनिक हैं उनकी गाथाओं का वर्णन किया जाएगा बच्चों के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट परियोजना है वीर गाथा परियोजना। हमको याद रखना है कि किस परियोजना के अंतर्गत जो हमारे सैनिकों का वर्णन किया, सैनिकों की वीर गाथा के बारे में बताया जाएगा, तो वीर गाथा परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय आप देख रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री कौन है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारत के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। नेक्स्ट न्यूज कर पढ़ते हैं। साइप्रस में एक शोधकर्ता ने कोरोना वायरस के एक स्ट्रेन की खोज की है, जो डेल्टा ओमाइक्रॉन वेरिएंट को जोड़ती है। तो कोरोना वायरस, वैसे आप देख रहे हैं कोविड-19 हमारे यहाँ बढ़ रहा है, और आप सबको सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। मास्क का उपयोग करें, दूरी बना के रखें। और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को जोड़ने वाले जो वेरिएंट को जोड़ती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डेल्टा क्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा सकता है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को जोड़ने वाला जो वायरस उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डेल्टा क्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ देश में हर प्रदेश में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो देखिए, कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर में उखरुल जिले के कचाई गांव में मनाया गया। सबसे पहले तुमको याद रखना है कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। और ये किस जिले में मनाया गया, उखरुल जिले में मनाया गया। जिले के कौन से गांव में मनाया गया अगर पूछता है, तो कचाई गांव को याद रखना है। कौन सा संस्करण है ये, तो 18वां संस्करण है। और फेस्टिवल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। या मणिपुर में, या ऑप्शन पूछ सकते हैं कि मणिपुर में कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑप्शन में अगर कचाई लेमन है तो हम लोग उसको टिक करेंगे। ठीक है, 18वां संस्करण याद रखना है, जिला याद रखना है, और गाँव याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आप लोग पढ़ लिए इनको। उड़ीसा स्टेट जैसे लिखा हुआ पहला, जिसमें जो है पहला फेस्टिवल उड़ीसा में है, वो मनाया जाता है रस पर्व। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में संयुक्त रूप से ये वाला फेस्टिवल है, जिसका नाम है नुआखाई। इसके अलावा मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। मिजोरम में चापचर कूद फेस्टिवल मनाया जाता है। मणिपुर में लुई नगई नई सिरी लुई फेस्टिवल, लाई हारूबा फेस्टिवल मणिपुर में। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम मॉ फेस्टिवल, ये आपका मणिपुर में है। पांग लहापसू सागा देवा सिक्किम, ये आपका सिक्किम में है। नमस्ते ओरछा चिली तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में। मांडू खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। काला घोड़ा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया, मुंबई मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल, कुछ और फेस्टिवल की लिस्ट आपको दी गई है। जैसे कि इसमें लिखा है फ्लेमिंगो फेस्टिवल, आपसे पूछ सके फ्लेमिंगो फेस्टिवल नाम, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, सीजन चल रहा है समय काइट फेस्टिवल का, तो काइट फेस्टिवल हमारा कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। फगली लो और लोसार ये आपके मनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। फूलदेई उत्तराखंड में मनाया जाता है। हॉर्नेबिल मात्सू मोंग नागालैंड में मनाया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ओणम और मकरा विलक्कू ये केरला में मनाया जाता है। ओणम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया केरला। और इसके अलावा एक चीज आप यहाँ समझ लीजिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है, और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, हॉर्नबिल नागालैंड, अगर आपको पक्के पागा हॉर्नबिल पूछते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा आदि पुरुकू फेस्टिवल, आदि मानसून
पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु, थाई पोशम तमिलनाडु, साई पेडची फेस्टिवल पुडुचेरी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज बस इतनी न्यूज़ थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इससे आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन में मिलेगा। और आज की क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।